मानिए कि झूठ है। आप दरअसल कोई विषय इसलिए ले रहे हैं कि आपको सफलता हासिल हो। सफलता का एकमात्र संबंध इस बात से है कि उस विषय में अच्छे अंक मिले आपको। एक अंक से 8-10 रैंक फिसल जाते हैं और केवल 100 अंकों में सारी दुनिया चेंज हो जाती है। प्रॉपर आईएएस से आखिरी रैंक तक की दुनिया केवल 100 अंकों की गैप की है, बस इतना ही अंतर होता है। और कल मैंने विस्तार में समझाया कि अगर आपको आईएएस बनना है प्रॉपर, तो आपको 1050 नंबर चाहिए। इन 1050 अंकों में से आप जीएस में कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो 410-20 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत मुश्किल है। 400, 410, 15 ये सब रहेगा। आजकल जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूं। पहले 300 भी नहीं आते थे, अब बढ़ गए हैं। आप एसए में बहुत बड़े 30 मार्क होंगे तो 160 ले आएंगे, और मैं आप सबको 30 मार्क मान लेता हूं, 160 आ गए। इंटरव्यू में 275 में से आप 175 से ज्यादा की गारंटी दे नहीं सकते। आ सकते हैं, संयोग हो सकता है, कम भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ, एक ठीक विद्यार्थी ठीक तैयारी के साथ सही बात करके आएगा तो 175 के आसपास मिल जाएंगे, ये हम मान के चलते हैं। ये तीनों मिला के कितने हुए? 570, 600, 745 हुए। और 745 के बाद जो बैलेंस रह गया वो है 305। 305 नंबर वैकल्पिक विषय में लाएंगे तो आईएएस बनेंगे। इतिहास में अभी तक 2 व्यक्तियों के 300 प्लस मार्क्स है, 310, 301। राजनीति विज्ञान में एक के हैं 312। भूगोल में एक के भी नहीं है, हाईएस्ट 291 है। दर्शन में एक के हैं 311 मार्क्स, मिहिर पटेल गुजरात में आईएएस है। हिंदी साहित्य में 11 व्यक्तियों के 300 प्लस, 9 व्यक्तियों के 290 से 300 के बीच में, और 7 के 275 से 290 के बीच में है। हिंदी साहित्य इसलिए मत पढ़िए कि मैं पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लें मुझसे, कोई मतलब नहीं है इस बात का। मैंने जब पढ़ाना बंद किया था ये मान के किया था कि बंद मतलब बंद, ये तो संयोग से वो सब एक परंपरा चल पड़ी जो हमारी कल्पना में नहीं थी। हिंदी साहित्य इसलिए पढ़ना है कि आपकी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका यह विषय निभा सकता है, और ये बात मैं गारंटी से, दावे से कह रहा हूं। इंटरनेट पर डीओपीटी की साइट पर पिछले 4 साल की सारी मार्कशीट्स उपलब्ध हैं, वहां से देख लीजिए। बस जिस भी विषय को देखें हिंदी माध्यम में देखिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी माध्यम के अंक दिखा के आपको बताएंगे कि इतने अंक आते हैं। अंग्रेजी माध्यम की दुनिया एकदम अलग है, वहां तो अंकों का अनुपात ही एकदम अलग हो जाता है। इसलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। अगर आईएएस बनना उद्देश्य है तो आप सबसे अच्छे विषय में हैं, इस विश्वास से पढ़ेंगे तो कन्विक्शन रहेगा, खुद कन्विंस रहेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। पृष्ठभूमि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो से हम शुरू करेंगे ही, एकदम जीरो से। जो शर्तें हैं हिंदी साहित्य पढ़ने की, वो ये है कि आपके पास एक ऐसी भाषा हो जिसमें अशुद्धियां ज्यादा न होती हों। एकमात्र शर्त ये है। अगर आप अशुद्धियां बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात मैं कर रहा हूं, या ग्रामेटिकल, लिंग, वचन, वो सब अशुद्धियां, अगर वो बहुत ज्यादा है तो परीक्षक को अच्छा नहीं लगेगा, और वो बहुत ज्यादा है तो जीएस में भी अच्छा नहीं लगेगा, निबंध में भी अच्छा नहीं लगेगा, साहित्य में थोड़ा और ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके पास ऐसी भाषा है कि आप ठीक से लिख लेते हैं, फ्लो है बातों में, अशुद्धियां नहीं है या कम है, तो हिंदी साहित्य में इसके अलावा कोई भी शर्त नहीं है। सबसे मजे की 2 बातें हैं। इतने नंबर क्यों आते हैं? नंबर ज्यादा आने की एक वजह तो यह है कि साहित्य के परीक्षक आमतौर पर थोड़े सहृदय माने जाते हैं। चाहे गुजराती साहित्य हो, तमिल साहित्य हो, तेलुगु साहित्य हो, संस्कृत हो, कोई साहित्य हो, उन सब में स्कोर ज्यादा आता है। लेकिन 2 और वजह हैं, उन वजहों पर गौर करने की जरूरत है। एक सबसे रोचक वजह यह है कि हिंदी साहित्य में अगर कोई प्रश्न आ जाए और आपको ना आता हो, तो भी आप गोल मटोल तरीके से लिख के नंबर ले आएंगे उसमें। वो कैसे आएंगे अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ दिनों के बाद प्रयोग करके देखेंगे। बस आपको हल्का सा अंदाजा होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद पे सवाल आ गया, प्रेमचंद आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, बस आपको यह पता है कि प्रेमचंद के उपन्यास का नाम गोदान है और 1936 में लिखा गया था, बस। अगर इतना भी पता है तो भी साहित्य पढ़ने के बाद आप इस तरह से उत्तर फ्रेम करेंगे कि परीक्षक को वो उत्तर अच्छा लग जाएगा।
और 10 में से शायद 5 नंबर ना मिले, लेकिन 4 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे। क्योंकि साहित्य में उत्तर बंधे बंधाए नहीं होते हैं। जैसे गणित में है, आप वैकल्पिक उत्तर नहीं लिख सकते, जो उत्तर है वही लिखना है आपको। साहित्य में वैकल्पिक उत्तरों की इतनी संभावना है कि एक व्यक्ति ने उत्तर लिखा, आपने एकदम अलग लिखा, और आप दोनों को अच्छे नंबर मिले, क्योंकि सब्जेक्टिविटी का सम्मान है इस विषय में, रचनात्मकता का सम्मान है। आपने एक बार जो पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद वो बदलने वाला नहीं है, अपडेट नहीं करना है, रोज के अखबार से चीजें बदलेंगी नहीं, स्थिर है एकदम। जो समस्या राजनीति विज्ञान में आती है, समाज शास्त्र में है, लोक प्रशासन में है, कि प्रश्न वही हैं, उत्तर बदल गए अगले साल, नई स्टडीज आ गई, नई रिपोर्ट्स आ गई। अगर सेकंड एआरसी को हर 4 लाइन के बाद नहीं लिखेंगे पवेड में, तो उत्तर अच्छा ही नहीं माना जाएगा। हिंदी साहित्य में कबीर चले गए, सारे प्रश्न वही, सारे उत्तर वही। जितने साहित्यकार पाठ्यक्रम में सब जा चुके हैं, इसलिए कोई तनाव की बात नहीं, कुछ बदलाव का स्कोप ही नहीं है। जो एक बार पढ़ लिया, नोट्स आपके तैयार है, पॉइंट्स तैयार हैं, आपने उसको याद किया, हो गया, बात खत्म हो गई। तो अपने मन में ये विश्वास रखिए, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आसपास ऐसे कई ज्ञानी लोग मिलेंगे। क्या विषय लिया? हिंदी सर। हिंदी ले लिया, हिंदी ले लिया, अब क्या होगा तुम्हारा? अब तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और जो गोलू किस्म के बच्चे होते हैं ना, डर जाते हैं ऐसी बातों से। गोलू समझ रहे, जो नए नए प्यारे 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 बच्चे होते हैं, उनको लगता है अरे ये तो गलती हो गई बहुत बड़ी, अब हम क्या करें भैया, आप बताइए भैया। फिर भैया बोलते हैं शाम को अड्डे पे आओ, ज्ञान देंगे तुमको। और शाम को अड्डे पे आप जाएंगे, फिर वो ज्ञान देंगे, कोई ऊट पटांग विषय, केमिस्ट्री दिलवा देंगे, तो केमिस्ट्री और ऐसा ज्ञान देंगे कि आप कहेंगे देखिए केमिस्ट्री नहीं पढ़े तो जीवन क्या समझा हमने। तो अगर ऐसा कोई ज्ञानी महात्मा आसपास हो, उससे केवल एक बात कहना, लिटमस टेस्ट है, जो भी कुछ समझाए कि ये विषय लो, बोला सिर्फ एक बात, भैया 2013 में नया पाठ्यक्रम आया था, नया ट्रेंड मतलब मेंस का स्ट्रक्चर आया था, 2013 से 2018 तक जो भी विषय आप बता रहे हैं, उस विषय में हिंदी माध्यम में ऐसे 5 व्यक्तियों का नाम बता दीजिए जिनके 300 नंबर आए हों, बस सिर्फ 5, 10 भी नहीं मैं कह रहा, सिर्फ 5 पूछ लीजिएगा। और कहना भैया बताने से नहीं होगा, मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। और जब कोई दिखाए, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा उसका नाम, मीडियम साथ में, तुरंत आ जाएगा कौन से मीडियम में था, किसी न किसी साइट पे जिक्र मिल जाएगा उसका, बस हो गया टेस्ट। किसी और से क्या पूछना है इसके लिए। और मैंने जो संख्या बताई है 11, 9 और 7, ये संख्या आप कहेंगे तो नाम इनके रटे हुए हैं सबके, अंकों के साथ लिस्ट भी है। देखिए, जो बात माने तथ्यों के साथ मानिए, हवा में किसी बात को मत मानिए। प्रमाण है तो ठीक है, वरना नहीं, बात खत्म। तो पहली बात, अपने मन में ठीक से धारण कर लीजिए कि आप जिस विषय में आए हैं वो विषय आपको आईएएस बनाने में पूरी भूमिका निभाएगा। बीपीएससी में रिजल्ट शानदार हिंदी साहित्य का इस बार भी आया हुआ है, और यूपी में पहले ठीक रहता था, इस बार थोड़ा बेहतर है। तो अगर एक विषय से आपको तीनों राज्यों को साथ लेना है तो उस सेंस में भी ये विषय ठीक है। सिलेबस हम यहाँ पर पूरा राज्यों का कर ही लेंगे, तो किसी